हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अश्विनी सर और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एग्जाम्पल। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर के लिए। ऐसा क्यों? एक्सरसाइज तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा कि एग्ज़ाम के अंदर ना, जब एग्ज़ाम होता है तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम्पल ही उठा के दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है ना उनको भी स्टडी करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं, एग्जाम्पल भी। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें उनको भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है कि कंसीडर करिए कि नंबर 4⁻n अगर है, जहाँ पर n जो है ना ये एक नेचुरल नंबर है, और चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4⁻n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कि ये देखना है हमको कि यहाँ पे जो 4 की पावर n है ना, n एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसकी आंसर निकालने पर यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा 6⁻n की बात आई थी, है ना। तो 6⁻n में हमने क्या देखा था कि जब 2 × 3 के फैक्टर होते हैं 6 जो होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि 0 तभी जनरेट हो सकता है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो, कम से कम एक पेयर। तो अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन मतलब निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, चलिए। इफ एनी नंबर, सेम वैसे ही बेटा, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा होगा तो क्या होगा, उस नंबर का फैक्टर जो है वो 2 × 5 यानी कि 2 और 5 दोनों होगा। देन इट्स फैक्टर शुड बी 2 × 5। इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 5 होने चाहिए, ठीक है ना। बट इन 4 द फैक्टर ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 × 2। आप देख पा रहे हो कि 4 के अगर फैक्टराइज किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए इसका, तो हमें लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज 2 × 2। यहाँ पे 5 है ही नहीं, है कि नहीं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 4⁻n। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the prime factorization of 6⁻n। कि यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन किया जा रहा है उसमें 6⁻n है ही नहीं, सॉरी 6 नहीं, 4⁻n। तो इसमें हम देखेंगे कि 4⁻n में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 5 का तो फैक्टर बन ही नहीं रहा है, प्राइम फैक्टर मिल ही नहीं रहा है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4⁻n will not be divisible by 5, will not be divisible by 5। therefore 6⁻n cannot end with the digit 0 for any natural number, for n
यानी कि नेचुरल नंबर। फॉर एनी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख लो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना। यहाँ पे सेम कंडीशन है बेटा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हुआ है जैसा हमारा 6 वाला हुआ था, ठीक है ना। अभी क्या है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अगर वो कभी ये क्वेश्चन बना दे, थोड़ा सा चेंज कर दे कि 8 क्या होगा या 12 होगा तो क्या होगा, आपको बस इतना ही करना है कि उसके फैक्टर्स देखने हैं, और फैक्टर देखने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें क्या 2 और 5 का पेयर बन रहा है। अगर वहाँ 2 और 5 का पेयर बन रहा है तो 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट्स इट, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। इस वाले एग्जाम्पल में भी और उस क्वेश्चन में भी यही था, ठीक है बेटा।